अस्सलामु अलैकुम। रिपब्लिक डे के अंदर जो वीडियो आई थी वो वीडियो के अंदर हम डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, जमहूरियत और ब्रदरहुड के बारे में बात किए थे और इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑन रिलीजन के बारे में बात किए थे। आप हजरात कोई वीडियो ना देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर इंसानियत के जो सबसे बड़े मिसाल हैं और मुसलमान किस तरह जमहूरियत के साथ साथ किस तरह आफियत के साथ इस्लाम पर किस तरह अमल करना चाहिए उसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इखलास की, मोहब्बत की, भाईचारगी की सबसे बड़ी मिसाल मेरे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोस का हक अदा करते थे, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते थे, बातचीत का तरीका करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जो नफ़रत फैलाने वाले हैं या जो दूरी इख्तियार करने वाले उनको किस तरह बात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा हैं उन्होंने नफ़रत फैलाने वाले थे मगर चाचा को भी किस तरह मोहब्बत के अंदाज से बात किया करते थे। मुनाफिकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी मक्के की ज़मीन तंग कर डाले मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी किस तरह मोहब्बत से, अदब से बात करते थे। जो ताइफ के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म और सितम बरसाया गया फिर भी ताइफ के लिए कोई बद्दुआ नहीं, ताइफ के लोगों के लिए फिर भी मोहब्बत के साथ, मोहब्बत और अदब के साथ बात करने का रवैया रखते थे। असल ये चीज़ हर मुसलमान, हर लोग अगर ये चीज़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर कर ले, समझ लीजिए हिंदुस्तान इंशाअल्लाह आफियत के साथ फिर सेक्युलरिज्म के अंदर आ जाएगा और आफियत के साथ हिंदुस्तान इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए एक आफियत की सरजमीन हो जाएगी। असल मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी अखलाक हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तरकीब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी कम्युनिकेशन स्किल है वो स्किल को अपनाना हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। अब ये चीज़ बोलना ज़रूरी समझा मैं, इसलिए चीज़ को मैं अर्ज़ करिया। असल मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या सेक्युलरिज्म के बारे में बोलने का असल टॉपिक ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे लिए और आपके लिए मुकम्मल जीने का हक़ है। ये हक़ कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मेरे लिए दुनियाई तालीम मुकम्मल हासिल करने का क्या देती है? ज़रिया देती है या मुकम्मल हासिल करने के लिए बोलती है। मगर हम मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन का हक़ देते हुए भी दुनियाई उलूम के अंदर, दुनियाई तालीम के अंदर पीछे जा रहे हैं। लिटरेसी रेट मुसलमानों का बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और दीनी मदारिस की बात करें और मकतबन की बात करें और दीनी उलूम की बात करें उधर भी मुसलमानों का इख्तियार कम हो रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक़ दे रहा है आला से आला डिग्री पाने के लिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन हक़ दे रहा है मदरसे को जाने के लिए, मकतब को जाने के लिए, हम क्यों रोके? हमें खुद अपने आप पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? खुद हमें अपने आप पर क्यों रोक रहे हैं? माफ़ करना, थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ कि तो हमने मुकम्मल हक़ दिए बाद हिंदुस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान के जो इससे पहले जो लोग, जो अफराद जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे उन तमाम लोग हमने मुकम्मल हक़ दिए बाद हमें यह हक़ को क्यों अपनी तरफ से यह हक़ को हमें क्यों मार को खा रहे हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक़ दे रहा है मुकम्मल इल्म हासिल करने का, मुकम्मल कुरान को हासिल करने का, मुकम्मल इस्लाम के ऊपर चलने का, क्यों हम इसकी दूरी इख्तियार कर रहे हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज अजान की फ़िज़ा है। यह हक़ हिंदुस्तान की सरजमीन देखो है। मगर ये चीज़ इससे पहले जितने भी जो कुर्बान हो चुके इंडिपेंडेंस के वास्ते या रिपब्लिक के अंदर सेक्युलरिज्म के वास्ते, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगो है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए या हर मज़हब के लिए जगह मिलने के लिए। मगर आज हम मुसलमान ये चीज़ की दूरी इख्तियार करने की वजह से मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं। आज अजान गूंज रही हैं मगर
उधर लौट को जाने वाला कौन भी नहीं है। आज ये चीज़ की सख्त ज़रूरत है। अज़ान के साथ साथ अज़ान की मुकम्मल इत्तिबा करना ज़रूरी है। आज हमें अज़ान की इत्तिबा ना करने की वजह से आज हमारे ऊपर हालात पेश आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ज़ाहिर और बातिन बनाने का मुकम्मल हक़ दे रहा है। हमें ज़ाहिर भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे और बातिन भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। ज़ाहिर अपने दिल को साफ़ करने का है, बातिन आकर जो सुन्नती लिबास है वो लिबास को इख्तियार करने का है। आज मुकम्मल दाढ़ी रखने का हक़ है, लिबास पहनने का हक़ है, टोपी पहनने का मुकम्मल हक़ है। आज ये हक़ को इस्तेमाल कर लेना बेहतर है। सबा का दिन ये ना हो जाए कि ये चीज़ दूरी इख्तियार या ये चीज़ के अंदर मुकम्मल नुकसान हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि मुसलमान एक फंडामेंटल मुसलमान बनना बहुत ज़रूरी है। अमल के साथ साथ फंडामेंटल का मतलब क्या है? अमल, मुकम्मल इस्लाम का अदब, मुकम्मल इस्लाम का तरीक़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर गुजारना ज़रूरी है। जब मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर जब इस्लाम को ले आएगा, हिंदुस्तान के सरज़मीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नई फ़िज़ा और एक नई बरक़ात इंशाल्लाह गूंज उठेगी। लोग मुसलमानों को अपनाने वाले हो जाएंगे। कोई भी मज़हब वाले नफ़रत नहीं कर रहे, चंद लोग नफ़रत कर रहे हैं। वो जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो मोहब्बत को आ जाएंगे। वो हमारी मोहब्बत की बरकत से या हमें जो तरीक़ा इस्लाम का अपनाने की वजह से वो अल्लाह और के रसूल की मोहब्बत में आ जाएंगे। हम आज पीछे होने की वजह से ये नफ़रतें, ये अजीब माहौल मुसलमानों के ऊपर आ रहे हैं। ये चीज़ का इख्तियार कीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हक़ देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जामिया सुन्नत है और शरीयत भी ये चीज़ को बार बार बोलती है कि अपने पड़ोस का हक़ अदा कीजिए, अपने नेबर्स का हक़ अदा कीजिए। यतीम, मिस्कीन, बेवाओं की यानी विडोज़ की, ऑर्फन्स की हक़ अदा कीजिए। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान आसानी और आफ़ियत के साथ साथ इंशाअल्लाह एक जमहूरियत मुल्क के साथ साथ एक सेकुलरिज्म के साथ साथ आसानी के साथ इंशाल्लाह सुरखुरू होएगा, एक अजीम मकसद पर जाएगा। और ये चीज़ अर्ज़ करना था। और इसी के साथ साथ मैं आखिरी में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप रिपब्लिक डे के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ये रिपब्लिक इंडिया के अंदर किस तरह मिला, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन कौन लोग थे, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रोल है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। इनके बारे में जाको इनके जो बिब्लियोग्राफी है यानी इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए। ज़रूरी है, हिंदुस्तान में होते हुए इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो दूसरे अफराद थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, इनके बारे में जानने की मुकम्मल कोशिश कीजिए। आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़िए। आप लोगों को मालूम है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मालूम नहीं है, मगर इसके लिए डीप से स्टडी करने की कोशिश कीजिए। अगर आज कॉन्स्टिट्यूशन का हक़ मुसलमान इख्तियार नहीं करे, आने वाले नस्लों पर बहुत मुश्किलात आएंगी हिंदुस्तान के सरज़मीन के अंदर। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल जानने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा, हर मज़हब के लिए मुश्किल होगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे, कितना वक्त लगा, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रोल है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का। और इसी तरह आप लोग रिपब्लिक डे के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और आप क्या तो भी सिविल कोर्ट का तो क्या, हाई कोर्ट का तो क्या, लोकसभा का तो क्या, राज्यसभा का तो क्या, इलेक्शन कमीशन किस तरह इलेक्शन को कमेंस करता, वोटिंग पावर क्या, वोटिंग पावर की अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में भी आप जानना पसंद करते हैं। आप इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो इसके ऊपर भी मुकम्मल एक वीडियो बनाया जाएगा। आखिरी में जाते जाते हुए एक दो शायर अर्ज़ करना चाहता हूँ, या एक दो थॉट्स अर्ज़ करना चाहता हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का है, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। और एक जो सबसे बड़ी मशहूर जो नात है, एक जो सबसे मशहूर शायर जो हिंदुस्तान के या हमारे पड़ोस के मुल्क के जो सबसे बड़े मशहूर शायर हैं, जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मशहूर एक मुकम्मल पूरा तो पढ़ नहीं सकता, उसमें थोड़े बहुत चीज़ में आखिर में बोलना चाहता हूँ। सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हमें इंशाअल्लाह ये मुल्क के सिटीज़न्स हैं, हमें हर मुल्क का सिटीज़न चाहे वो कोई मज़हब का हो, एक फूल जैसा है।
एक गुलदस्ते के जैसा है। ये मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है, ये मुल्क को गुलदस्ते की ज़रूरत है, ये मुल्क को इखलास की ज़रूरत है, ये मुल्क को सही कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ये मुल्क को सही अदब की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर ये तमाम चीज़ें हर लोग इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं वो ये चीज़ को इंशाअल्लाह इख्तियार में ले लेकर तो हिंदुस्तान इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मुल्क पूरे दुनिया में रहेगा और हिंदुस्तान इंशाअल्लाह पूरे दुनिया में इंशाअल्लाह गालिब भी आ जाएगा। तो हिंदुस्तान का जो मतलब है, इंडिया का जो मतलब है, ये मतलब ये है कि मोहब्बत की मुकम्मल इत्तिबा करना। मोहब्बत के लोग रहते हैं साथ साथ, मोहब्बत की चाहत वाले लोग रहते हैं साथ साथ। इंशाअल्लाह ये फ़िज़ा इंशाअल्लाह फिर दोबारा लौट आएगी इंशाअल्लाह, मुझे मुकम्मल उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर हमें मॉडल वेज के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अगर नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगा हो, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा वीडियो में मुलाकात होएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।